स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमारे साथ है, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। आपदा विभाग भी इन्हीं के पास है। सर, ठंड का कहर जो है वो बढ़ गया है, 3 मौत भी रिपोर्टेड है और मौसम जो वैज्ञानिक हैं आईएमडी के झारखंड चैप्टर के, उनका कहना है, प्रेडिक्शन है कि ये टेम्परेचर और डिप होगा। तो ऐसे में आपदा विभाग की तरफ से किस तरह की तैयारी, ताकि आम लोग जो है उनको राहत मिल सके, जो गरीब है खास तौर से? नहीं, निश्चित तौर पर जगह जगह पर जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो हम लोग अलाव वगैरह जलाने का निर्देश दिया गया है और सभी उपायुक्तों को आपदा प्रबंधन की तरफ से जो उनको इन सारी चीजों के लिए कोष की जरूरत होती है वो भी उन लोगों के पास भेजा जा चुका है। और हमारे दूसरे विभाग जो है कंबल वगैरह भी वितरण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी ठंड को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक कार्रवाई करनी है, आवश्यक निर्देश देने हैं, वो आपदा प्रबंधन की तरफ से दिए जा चुके हैं। और केसेस भी बढ़ रहा है सर, वायरल फीवर वगैरह का, रिम्स वगैरह में, तो इसके लिए भी कोई अलग से व्यवस्था, कोई निर्देश, कोई डायरेक्टिव, कोई एसओपी कि इसको फॉलो करे, कि बीमार बढ़ रहे हैं? और कोरोना का इस बीच नया वेरिएंट भी दस्तक दिया है, गुजरात से लेकर हर जगह। नहीं, अभी तक कोरोना का जो नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में दस्तक दिया है, उसकी कोई बहुत अभी हिंदुस्तान में उसका कोई बहुत ही उसका दुष्परिणाम सामने नहीं आया है। कोई ऐसी चीजें नहीं आई हैं कि बहुत भयावह स्थिति है। लेकिन हाँ, चीन वगैरह को देखते हुए पूरा इंडिया भी सतर्क है, हमारा झारखंड भी सतर्क है। और जहां तक ये वायरल फीवर वगैरह ये सब, ये अमूमन कोई ऐसे नहीं है कि कोई बहुत स्प्रेड हो रहा है। ये एकाध तो कोई मामले आते हैं तो उस मामलों को तुरंत संज्ञान में लेके उसका समाधान होता है, उसका इलाज होता है। धन्यवाद सर, शुक्रिया। झारखंड में भी शीतलहर कहर बरपा रहा है और उसका असर भी साफ तौर से दिखने लगा है। 3 मौत जो है वो रिपोर्टेड है, साथ ही साथ वायरल के जो केसेस है वो भी बढ़ने लगे हैं। तो आगे चल के ठंड और बढ़ेगा या फिर स्टेबल रहेगा मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं आईएमडी झारखंड चैप्टर के निदेशक अभिषेक आनंद। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। टेम्परेचर बहुत कम नहीं, मतलब जो लो होना चाहिए उस तरह का लो नहीं है, फिर भी ठंड से राहत नहीं है। ये क्या कोल्ड वेव है? देखिए, ठंड से राहत इसलिए नहीं है कि दिन और रात का तापमान का जो अंतराल था, गैप था, वो कम हो गया था। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि थोड़े बादल छाए हुए थे, जो कि आज से थोड़ा सा साफ हो रहा है, कल से और साफ होगा। बादल छाए थे और कोहरा भी सुबह में था और टेम्परेचर भी 10 के आसपास में अधिकतर जगह पे था। तो उस वजह से ना जो ठंड की स्थिति थी वो लोगों को ज्यादा लग रही थी, क्योंकि लोग दिन में काम करने ज्यादा निकलते हैं। तो दिन में अगर तापमान कम हो जाता है तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। और दिन और रात का जो तापमान है उसमें काफी जो अंतर था वो बहुत कम हो गया था। कितना हो गया अब? मैक्सिमम और मिनिमम आपको मैं डाल्टनगंज का केस बताऊंगा। तो डाल्टनगंज में मैक्सिमम जो स्थिति थी वो 17 डिग्री थी मैक्सिमम परसों की, और जो मिनिमम थी वो 12 डिग्री थी। तो मैक्सिमम 5 डिग्री का। हाँ, तो आप सोचो कि दिन भर में 12 से 17 के बीच में तापमान रहा तो कितना ठंड फील हुआ होगा कि लगातार रहे। ऐसे नॉर्मली क्या होता है झारखंड में कि दिन में धूप निकलता है, जो एसी भी जो लोग चलाते हैं तो 18-20 ही रखते हैं। हाँ जी, और दिन में धूप निकलता है 24-25 आमतौर पे जाता है झारखंड में टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर 20 के नीचे आ जाए मैक्सिमम, और तो उससे फर्क पड़ता है। अभी में कल से थोड़ा और जो मौसम है और थोड़ा साफ होगा। सुबह में कोहरा की स्थिति रहेगी। जो बिहार से सटे हुए इलाके हैं उसमें सुबह में घना कोहरा भी रहेगा, और रांची आसपास इलाकों में सुबह में आपको हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिलेगा। ठंड बढ़ेगी और ठंड बढ़ेगी। अभी जो उत्तरी हवाओं का थोड़ा सा जोर रहेगा, और जिससे आने वाले दिनों में भी 3-4 डिग्री का तापमान में और गिरावट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो जो न्यूनतम तापमान है उससे गिरावट से तो ठंड बढ़ेगा। यानी सावधान रहने की जरूरत है। लोगों से एकदम सावधान रहें, सचेत रहें और ठंड से बचने के उपाय करते रहें। धन्यवाद। तो अभिषेक आनंद, इनका साफ तौर से कहना है कि अभी सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। जो टेम्परेचर है उसमें और गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तरी हवा चल रही है और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का बीच का अंतर जो है वो गैप काफी कम हो गया है, जिसके वजह से ठंडक बढ़ गई है। तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। और 12 से 17 के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अगर फर्क है तो
अमूमन जो है समझा जा सकता है एयर कंडीशनर भी अगर कोई ऑन करता है गर्मी के दिन में तो 18 डिग्री 19 डिग्री पे ठंड महसूस होने लगता है घंटे भर बाद। तो अगर पूरे दिन भर का टेम्परेचर जो है इस बीच के ही गैप का रहेगा तो जाहिर तौर पे ठंडक महसूस होगी और इस टेम्परेचर में और गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किया जा रहा है। तो ऐसे में सावधान और सचेत रहने की जरूरत पड़ सकती है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।